किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एम्स को ही मान लेते हैं, इनमें एम्प्लॉय प्रमोशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो करियर प्रोग्रेशन और स्टाफ मोटिवेशन इंश्योर करता है। ठीक है। प्रमोशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है, जैसे ईयर ऑफ सर्विस, परफॉर्मेंस, अपार रेटिंग्स और डिसिप्लिनरी विजिलेंस क्लियरेंस। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक रियलिस्टिक एम्स बेस्ड सिनेरियो दिया गया है जिसमें कि सीनियर ऑफिस असिस्टेंट मिस्टर राजीव शर्मा का ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए प्रमोशन कंसिडर किया जा रहा है और आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के रूप में काम कर रहे हैं और आपका काम है एक ऑफिशियल नोटिंग शीट ड्राफ्ट करना है जो डिप्टी डायरेक्टर को भेजी जाएगी प्रमोशन रिकमेंड करने के लिए। आपको गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसीजर्स अप्लाई करनी है और इंश्योर करना है कि नोटिंग फॉर्मल, प्रिसाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड हो, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। तो मिस्टर राजीव शर्मा एम्स में सीनियर ऑफिस असिस्टेंट के रूप में 5 साल से काम कर रहे हैं। एम्स प्रमोशन रूल के हिसाब से ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आइए पहले वो देख लेते हैं। तो क्या है, 5 साल की रेगुलर सर्विस एज सीनियर ऑफिस असिस्टेंट और अपार जो है जिसे हम एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट करते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा रेटिंग होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, मतलब जो भी लास्ट 5 ईयर्स में उन्होंने काम किया है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा रेटिंग होना चाहिए उसका। ठीक है, और कोई डिसिप्लिनरी केस या विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका अपार रेटिंग्स, जो पिछला 5 साल का अपार रेटिंग्स है वो मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, और कोई डिसिप्लिनरी या विजिलेंस केस पेंडिंग नहीं है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट एक वैकेंट है जिसे प्रमोशन के थ्रू फिल करना है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इस पोस्ट को फिल करने की अप्रूवल दे दी है। तो टास्क क्या दिया गया है आपको AAO इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के रूप में एक नोटिंग शीट प्रिपेयर करना है जो डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाएगी। इसमें मिस्टर राजीव शर्मा की एलिजिबिलिटी, अपार रेटिंग्स और वैकेंट पोस्ट अवेलेबिलिटी मेंशन करनी है आपको और उनके प्रमोशन की रिकमेंडेशन लिखनी है आपको। ठीक है, तो नोटिंग ऑफिशियल क्लियर और गवर्नमेंट ऑफिस फॉर्मेट में होनी चाहिए। समझ गए? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका नोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आता है फाइल नंबर। फाइल नंबरिंग हम लोग किस तरह करेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एम्स इस्टेब्लिशमेंट 2025 प्रमोशन। तो फाइल नंबर क्या होता है? ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन एम्स में फाइल ट्रैक और रिट्राइव करने के लिए यूज़ होता है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस फाइल का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एम्स हो गया न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट करता है कि प्रमोशन प्रोसेस को हैंडल करने वाला डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन एम्स है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में भी दिया गया है कि ये मिस्टर राजीव शर्मा का प्रमोशन से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? प्रमोशन ऑफ मिस्टर राजीव शर्मा, जो कि अभी सीनियर ऑफिस असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनको किस पोस्ट में प्रमोशन करना है? टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो ये कंसाइज टाइटल है जो नोटिंग शीट का पर्पस डिस्क्राइब करता है, जिसमें मिस्टर राजीव शर्मा का सीनियर ऑफिस असिस्टेंट से ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर प्रमोशन कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपको इस तरह से लिखना है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ जो हम लोग को स्टार्ट किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये नोटिंग किसके द्वारा की जा रही है। नोटिंग तो आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि ऑफिशियल नोटिंग शीट प्रिपेयर करना है और इनको सबमिट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो है केस का ओवरव्यू लिखा जाता है। ठीक है, उसके साथ क्या रहता है? उसके साथ सपोर्टिंग डिटेल्स रहता है, जो भी इस केस से रिलेटेड डिटेल्स है वो उसके साथ अटैच किया जाता है। उसके बाद प्रमोशन रेगुलेशंस का रेफरेंस दिया जाता है, मतलब कि ये जो भी प्रोसेस इनका होना है, ठीक है, तो प्रमोशन रेगुलेशंस का रेफरेंस दिया जाता है जो इस प्रोसेस को गाइड करता है। अब आइए देखते हैं डॉकेट नंबर एंड रेफरेंसेस। तो डॉकेट नंबर क्या होता है? डॉकेट नंबर किसी स्पेसिफिक केस या डॉक्यूमेंट को ट्रैक और रिट्राइव करने में मदद करता है।
तो यहाँ पे इस तरह से इसका डॉकेट डॉकेट नंबर यहाँ पे दिया गया है, एम्स DPC 2025-07। तो DPC का मतलब यहाँ क्या है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, ठीक है। अब इस केस से रिलेटेड रिलेवेंट रेफरेंसेस क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, एम्स प्रमोशन पॉलिसी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एम्स एडमिन 2025 पॉलिसी इस तरह से लिखेंगे। फिर सेकेंड है रेफरेंस नंबर एम्स HR 2025 FR। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, मिस्टर राजीव शर्मा के पिछले साल के FR रिपोर्ट्स, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस किस तरह से रहा उसको रेफर किया जाएगा। फिर रेफरेंस नंबर एम्स विजिलेंस 2025 क्लियरेंस। तो विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या कंफर्म करता है, ये कंफर्म करता है कि मिस्टर राजेश शर्मा के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी केस या विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंप्लायंस, ठीक है, इस सेक्शन में ये चेक किया जाता है कि मिस्टर राजीव शर्मा प्रमोशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो कौन सी डिटेल्स चेक की जाएगी, तो पहला है रेगुलर सर्विस। मिस्टर राजीव शर्मा ने 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस एज सीनियर ऑफिस असिस्टेंट के रूप में कंप्लीट कर ली है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं FR रेटिंग्स में। FR का मतलब होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ठीक है। इसके लास्ट 5 ईयर्स के रिकॉर्ड एनालाइज किया जाता है, क्योंकि प्रमोशन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पर बेस्ड होता है। तो आप यहाँ पर आपको ईयर वाइज टोटली इनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मतलब कि रेटिंग्स दिया गया है, मतलब कि उनका जो अपार रेटिंग है वो कंसिस्टेंट रहा है, ठीक है, जिसमें 2 बार एक्सीलेंट और 3 बार वेरी गुड रेटिंग मिली है, जो प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अब आते हैं डिसिप्लिनरी विजिलेंस क्लियरेंस। विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कंफर्म करता है कि मिस्टर राजीव शर्मा के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट प्रमोशंस में ये एक क्रूशियल फैक्टर होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में चल रहे कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं किया जाता। अब देख लेते हैं वैकेंसी की अवेलेबिलिटी के बारे में। इसमें कंफर्म किया गया है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट खाली है, जैसा कि हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट खाली है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसे प्रमोशन के थ्रू फिल करने का अप्रूवल दे दिया है। मतलब कि इसमें जो भी ये पोस्ट को फिल होगा, ये किस तरह से फिल होगा, प्रमोशन के थ्रू फिल होगा, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दी है। इसका मतलब है कि मिस्टर राजीव शर्मा के प्रमोशन का स्कोप अवेलेबल है, मतलब अब पूरा चांस है। तो अब रिकमेंडेशन हम लोग को किस तरह से करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें AA अपनी रिकमेंडेशन देता है, क्योंकि मिस्टर राजीव शर्मा सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जैसे कि सर्विस पीरियड हो गया, पार रेटिंग्स हो गया, डिसिप्लिनरी क्लियरेंस हो गया और वैकेंसी भी अवेलेबल है। तो इस वजह से रिकमेंडेशन दी जाती है। उनका केस डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, DPC को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो क्यों उनको फॉरवर्ड किया जाएगा, फॉर्मल कंसिडरेशन और अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन एक ऑफिशियल प्रोसेस है जो जस्टिफाई करता है कि मिस्टर राजीव शर्मा के प्रमोशन क्यों होना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप DPC का रिव्यू और अप्रूवल लेना है। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ये इंडिकेट करता है कि नोटिंग हायर अथॉरिटीज़ जैसे कि डिप्यूटी डायरेक्टर या कंपिटेंट अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजी जा रही है। फिर वहाँ से क्या होगा, डिप्यूटी डायरेक्टर अपना रिमार्क्स देगा, मतलब कि वहाँ पे एक स्पेस छोड़ा जाता है। तो वो वो क्या करेगा, वो प्रमोशन प्रोसेस पर कमेंट या रिमार्क्स दे सकते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर। वो क्या क्या कर सकते हैं, वो मतलब किस तरह का रिमार्क्स दे सकते हैं, आइए देखते हैं। वो अप्रूव भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस का अगर ज़रूरी है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है तो उनके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट में अप्रूवल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये सेक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए फाइनल अप्रूवल के लिए है। ये प्रमोशन प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइन ऑफ करती है तो क्या होता है, प्रमोशन ऑफिशियली अप्रूव हो जाता है और फर्दर एक्शन लिया जाता है।